को इस स्थिति से एज ऑफ नाउ निपटने के लिए? बिल्कुल सटीक बात करी है कि एआई और जो वेदर मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो इस समय जो है बहुत मतलब मिच्योर नहीं हुई है, अभी तक बहुत नेशन स्टेज पे चल रही है, मतलब अभी उसका शिशु शिशु अवस्था में है वो। और जिसके कारण हम पिछले साल भी और उसके एक साल पहले भी हम वेदर फोरकास्टिंग से अपने किसानों की मदद नहीं कर पाए हैं। अब इस समय जो हमें चाहिए वो सबसे पहले पहला सुझाव मेरा ये होगा कि किसान को खेत में फिर से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब जैव विविधता खेत की किसानों को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रांजिशन पीरियड में हमें पता नहीं कि कौन सी फसल चलेगी और कौन सी नहीं। इसीलिए इंटरक्रॉपिंग हमें जो है एक एक जो मोनोकल्चर जिसे कहते हैं या एक फसल की खेती उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको इसमें उदाहरण लूंगा तेलंगाना की औरतों को जो अपने खेतों में 25 अनाज उगाती हैं एक बार में और वैरायटीज उगाती हैं एक सीजन में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए 6 वैरायटी फेल भी हो गई तो कम से कम 19 वैरायटी से उनको उनका घर चलेगा और बाजार से उनको पास पैसा आएगा। तो भारतीय किसानों को इस समय जो है, क्योंकि इस समय ऋतु बदल रही है, इस समय जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस समय मौसम बदल रहे हैं, हीट वेव कभी आ जाता है, कभी ड्राउट आ जाता है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी या जैव विविधता को हमें बढ़ाना पड़ेगा। हमें और नए नए बीज चाहिए, हमें इंटरक्रॉपिंग चाहिए, हमें जो भारत में सीड रिप्लेसमेंट रेट जो है, जिसका कहने का मतलब है कि कितनी बार कितने साल तक एक पर्टिकुलर बीज चलता है, हमें उसको जो है जल्द से जल्द बदलना चाहिए। क्योंकि नए नए क्लाइमेट के लिए हमें नए बीज चाहिए जो उससे लड़ाई कर सकें या जो वीट रेजिस्टेंट हो, सॉरी ड्राउट रेजिस्टेंट हो और साथ में रेनफॉल रेजिस्टेंट हो। ये मेरे हिसाब से दो लो कॉस्ट सोल्यूशन है जो किसान अपने आप अपना सकते हैं। मेरा मानना है लैंड रेसेस, और स्वामीनाथन जी ने भी कहा कि बायोडाइवर्सिटी की तरफ हमें देखने की जरूरत है, जैव विविधता की तरफ और नेचर की तरफ। तो मेरा ये मानना है कि किसान को अपने छोटे लेवल पे ज्यादा 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 बीज लगाने चाहिए अपने खेत में, ज्यादा डाइवर्सिटी लानी चाहिए अपने खेत में। और फिर भारत सरकार को क्रॉप इंश्योरेंस में, आज की तारीख में क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम इवेंट्स के लिए क्रॉप इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करता। तो भारत सरकार ये समझते हुए कि इस समय यहाँ पे शिफ्ट ऑफ सीजन्स हो रहे हैं, हमें क्रॉप इंश्योरेंस को क्लाइमेट डैमेज से जोड़ना पड़ेगा। ये इस समय भारत का सबसे जरूरी कदम है जो किसानों के लिए भारत को उठाना पड़ेगा। और अगर ये कदम नहीं उठाया तो कई सारे लोग हैं जो बंबई तक मार्च नहीं करेंगे, फिर वो देश में हर कैपिटल तक मार्च करेंगे, क्योंकि किसानी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आज की तारीख में भी भारत का किसान सफर कर रहा है। अगर सरकार एक कदम आगे बढ़ाती है, न्यूनतम मूल्य देती है, क्रॉप इंश्योरेंस में क्लाइमेट डैमेज को कवर करती है, तो मेरा ये मानना है कि भारत के किसान बहुत जरूरी है। और जिस तरीके का शिफ्ट ऑफ सीजन हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ कदमों को उठाना। लेकिन फिलहाल की स्थिति यही है कि चिंता तो बनी हुई है फसलों को लेकर, प्राइसेस को लेकर, फिर चाहे वो गेहूं हो, पल्सेस हो, सरसों हो या बाकी तमाम रबी क्रॉप्स ही क्यों ना हो। शुक्रिया इंदुशेखर अपने व्यूज देने के लिए, पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। रवि देवरा और धर्मेश भाटिया हमारे साथ बने हुए हैं, फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। एक ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं।